बाल थे बिफ़ोर कटिंग, जो मैंने कटिंग के पहले ये मतलब फ़ोटो ली थी एक, जिससे मुझे याद रह जाए कि हाँ मेरे बाल इतने लंबे थे, क्योंकि अभी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, पर ठीक है, मैं ये करके बहुत खुश हूँ। मोटिवेशन एक्चुअली ऐसा है कि मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी कुछ टाइम पहले, तो जो कैंसर पेशेंट्स के रिगार्डिंग था। तो उस आर्टिकल को पढ़ते हुए मुझे पता चला कि किस तरीके से जब कीमो इंड्यूस्ड थेरेपी होती है, तो कीमोथेरेपी के टाइम पे किस तरह से उसके इफ़ेक्ट्स जो होते हैं, तो किस तरह से वो एक एलोपेशिया मतलब होता जाता है और बाल बच्चों के झड़ने लग जाते हैं, जो भी कैंसर पेशेंट्स होते हैं। तो इसमें मेजरली जो छोटे बच्चे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनली डैमेज हो जाते हैं, उनका सेल्फ स्टीम बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। वैसे तो हर पेशेंट का होता है, पर स्पेशली मैंने अपने बाल छोटे बच्चों के लिए डोनेट किए थे, क्योंकि मैं उनके चेहरे पे स्माइल देखना चाहती थी। शायद मेरे बालों से वो उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके और उनमें एक मेंटल ये हो सके कि हाँ वो फाइट बैक कर सकते हैं। जी, मैंने अपनी मम्मी से पहले उन्हें कॉल किया और उन्हें ऐसे बताया कि मैं ऐसा करना चाहती हूँ। तो फिर मम्मी तो मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग है और फिर वो विदिन 20 सेकेंड्स शी अग्रीड कि ओके इफ़ यू वांट टू डू दिस यू कैन गो अहेड। फादर पापा को अभी नहीं बता पाई, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे और मुझे लिटरली इतना टाइम नहीं मिला कि मैं पापा को समझा सकूं। तो मैंने कहा कि चलो पेपर के बाद बता देंगे, पर ऑफ कोर्स बताएंगे ही, और उन्हें भी जब भी पता चलेगा तो फिर वो भी प्राउड ही फील करेंगे। जैसे आप क्लास में गई होंगी तो अचानक आपके जो अभी तो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो फिर क्लास में तो क्या ही। फिर भी कॉलेज में आप जाते हो, बच्चों का क्या रिएक्शन रहा आपके हॉस्टल में? रिएक्शन का एग्ज़ाम टाइम में रिएक्शन देखने का टाइम नहीं मिलता है, बट ये है कि हाँ हॉस्टल की बात करें अगर, तो एक टाइम पे लोगों को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने किसी को बताया नहीं था कि किसी को पहले से पता हो कि मैं इस तरह से कोई स्टेप लेने जा रही हूँ अपने लिए या किसी के लिए भी। तो मैं ऐसा बोलूँगी कि ये मैंने ऐसे इट वाज़ ऑल बाय चॉइस, मैंने अपनी चॉइस से किया है। पर मेरे फ्रेंड्स को ऐसा लगा इनिशियली कि मैं उन पे कोई प्रैंक कर रही हूँ और मैं अपना स्कार्फ खोलूँगी और मेरे बाल आ जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं था। धीरे धीरे उन्हें भी फिर यकीन हो ही गया 10-15 मिनट में कि अच्छा। तो मैंने जैसे कि जब मैंने आर्टिकल पढ़ा तब मुझे ये जानने की बहुत इच्छा हुई कि हम अपने बाल डोनेट करते हैं तो हम किन्हें डोनेट कर सकते हैं या कहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं जैसे 6-7 महीने से इंडियन कैंसर सोसाइटी बैंगलोर बेस्ड NGO है, तो मैं उसके टच में थी, उनके सोशल मीडिया अकाउंट से एडेड थी। तो इंडियन कैंसर सोसाइटी का एक पेज है बैंगलोर हेयर डोनेशन करके, तो मैं बैंगलोर हेयर डोनेशन के कांटेक्ट में आई। फिर मैंने उनसे पूछा कि मैं किस तरीके से ये चीज़ें कर सकती हूँ या हेयर डोनेशन कैसे कर सकती हूँ। फिर उन्होंने मुझे प्रोसेस बताया कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है और फिर रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपने हेयर की लेंथ की फ़ोटो शेयर करनी है और फिर उसके बाद वो अप्रूव करेंगे। तो अगर आप कम्प्लीटली बाल होना चाहते हो, ठीक है, कि कम्प्लीटली पूरे ही बाल डोनेट करना चाहते हो, तो उसके लिए ऐसे कोई ख़ास क्राइटेरिया नहीं है। आपका बस होना चाहिए कि आपके बाल चोटी गुथी होनी चाहिए या फिर बंधे होने चाहिए, जिससे कि वो विग्स बनाने में आसानी हो उन्हें। तो इस तरह से मैंने किया और फिर ये मेरे बाल फिर बाई पोस्ट मैंने उनके ऑफिशियल एड्रेस पे पोस्ट किया है।